दोस्तों, किसी इंसान के अंदर इतनी हैवानियत आखिर कैसे आ जाती है कि खुद के ही प्रेमिका के बेटी को पहले मौत के घाट उतारता है और उसके मरे हुए लाश के साथ बलात्कार करता है। इस दुनिया में कोई अगर इंसान रूपी दानव है तो वो इंसान और कोई नहीं, यही है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला, अपनी ही प्रेमिका के बेटी को मारकर उसके मृत शरीर के साथ बलात्कार करने वाला कोई अब्दुल तो नहीं है, कोई आफ्ताब तो नहीं है, कोई रेहान तो नहीं है, कोई शमीम तो नहीं है। तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला शख्स, उसका नाम है राजू मनी नैयर, जिसने इस तरह की क्रूर घटना को अंजाम दिया है। खुद की प्रेमिका के बेटी को पहले मौत के घाट उतारा और उसके मृत शरीर के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, अब जरा बताइए, घटना पर कौन से गोदी मीडिया चैनलों ने कार्यक्रम किया है, डिबेट किया है? कौन सा एंकराइन है जो चिल्ला रही है, गला फाड़ रही है? कोई नहीं, क्योंकि सामने आफ्ताब नहीं है ना, क्योंकि सामने कोई अब्दुल नहीं है ना, क्योंकि सामने कोई मुसलमान नहीं है ना। दोस्तों, एक बात साफ समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूं कि आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ सही किया। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि क्राइम कोई भी कर सकता है, उस क्राइम की घटना को कभी भी धर्म जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस को गोदी मीडिया के एंकराइन ने, इसके अलावा कट्टरपंथी संगठनों ने इस्लाम से जोड़कर, मुसलमानों से जोड़कर हल्ला मचाया है, कहीं ना कहीं एक आफ्ताब की गलती के कारण पूरा मुसलमान निशाने पर आ गया है। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकराइन चिल्ला चिल्ला के मुसलमान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह है दोस्तों कि कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, इसी देश में राजेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के 72 टुकड़े कर देता है। इसी देश में एक औरत अपने मंगेतर के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड का 300 टुकड़ा कर देती है। इसी देश में अपने बीवी पर शक के आधार पर उसे मारकर उसे तंदूर में फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये सब करने वाले कौन हैं? आप समझिए, एक आफ्ताब है। उसके अलावा जो भी घटनाएं मैं गिनवा रहा हूं, इसमें किसी का भी नाम आफ्ताब, अब्दुल, रेहान, समीम कुछ नहीं है। दोस्तों, तमाम लोगों के नाम अलग हैं, तमाम लोगों के समुदाय अलग हैं। दोस्तों, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि क्राइम करने वाले हत्यारों के, आरोपियों की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होती है। लेकिन किसी एक क्राइम को लेकर, किसी एक घटना को लेकर, किसी एक पूरे समुदाय को घसीट देना, किसी एक धर्म जाति को जोड़ देना, ये कहां तक सही है? पिछले कई दिनों से आप लगातार देख रहे होंगे कि आफ्ताब श्रद्धा मर्डर को लेकर किस तरह से मुसलमान को, इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार कई तरह के जो है ट्रेंड से लाए जा रहे हैं, लगातार लड़कियों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि देखिए किसी मुसलमान से प्यार करने का अंजाम क्या होता है, देखिए किसी मुसलमान पर विश्वास करने का अंजाम क्या होता है। लेकिन मैं जरा आपको बताता हूं दोस्तों, तमाम खबरें पढ़ के, कि देखिए क्राइम करने वाला, घटना करने वाला, मर्डर करने वाला कोई भी हो सकता है। उसके लिए आफ्ताब, समीम होना जरूरी नहीं है, उसके लिए राजेश, राकेश होना जरूरी नहीं है। क्राइम, मर्डर, बलात्कार, चोरी, डकैती कोई भी कर सकता है, उससे उसका धर्म का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कुछ घटनाएं बताता हूं आपको मैं, जरा गौर से सुनिएगा। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट देख रहे हैं। खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले 2 रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहला, न्यूज पोस्ट लाइव को अभी फॉलो कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो नफरती लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान का माहौल बनाए हुए हैं, उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगे और उनको मालूम पड़े कि क्राइम करने वाला, घटना करने वाला अपराधी वो किसी समुदाय का, किसी जात का नहीं होता है, वो एक अपराधी होता है। सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा है, दरिंदगी की हद पार, पहले प्रेमिका की बेटी की हत्या की, फिर शव के साथ बलात्कार किया। आगे TV9 भारतवर्ष लिखता है कि एक दरिंदा जिसे मुंबई के सटे विरार से अरेस्ट किया गया है, जिसने पहले अपने प्रेमिका की बेटी की हत्या की और उसके शव के साथ बलात्कार किया। घटना पिछले हफ्ते शनिवार को चेन्नई में हुई। गिरफ्तारी अब विरार में हुई है, गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है। विरार पुलिस ने शुक्रवार 19 नवंबर को आरोपी राजू मनी नैयर को पकड़ा और चेन्नई के कोलममल्ली पुलिस थाने को सुपुर्द कर दिया। जिस लड़की की हत्या हुई है उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। उसकी मां और पिता के बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए मां आरोपी प्रेमी के घर रहने आ गई थी। आरोपी ने इसी का फायदा उठाया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मुंबई के पास मौजूद विरार के फुलपाड़ा इलाके के सुजाता अपार्टमेंट में रहता था। मूल रूप से वह तमिलनाडु का ही रहने वाला था। आरोपी पकड़ा गया है। दोस्तों, आरोपी का नाम राजू मनी नैयर है, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे घटना बताता हूं दोस्तों। आगे घटना आज तक लिख रहा है, पत्नी को मारकर 72 टुकड़े का डीप फ्रीजर में रखी थी लाश, श्रद्धा जैसी खौफनाक अनुपमा की कहानी। 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दरिंदगी की हदें पार करते हुए राजेश ने शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीजर में रख दिए थे। अपनी बहन का कोई हालचाल ना मिलने पर जब भाई सूरज 12 दिसंबर को दिल्ली से देहरादून पहुंचा
तो जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था। इस घटना के आरोपी का नाम है राजेश। ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी का 72 टुकड़ा किया था, उसको डीप फ्रीजर में रखा, उसके टुकड़े को एक एक करके फेंकता गया। ये दूसरी घटना। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे जनसत्ता की रिपोर्ट है, बॉयफ्रेंड की लाश के सामने मंगेतर संग बनाए संबंध फिर टुकड़े टुकड़े कर लगा दी आग। यह मामला मुंबई का है दोस्तों, जहां मरिया ने अपने मंगेतर मैथ्यू के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड नीरज को मार डाला, उसके 300 टुकड़े कर दिए। कितने? 300 टुकड़े कर दिए और अलग अलग थैलों में भर दिया। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उस दिन नीरज की हत्या के बाद मरिया सुशी राज ने उसी फ्लैट में अपने मंगेतर के साथ 2 बार संबंध भी बनाए। समझिए, अपने बॉयफ्रेंड को मारकर 300 टुकड़ों में बांटकर उसके बाद उसी फ्लैट में ये मरिया, समझिए कितनी क्रूर दिल की औरत थी, उसी फ्लैट में उसने अपने मंगेतर के साथ 2 बार शारीरिक संबंध भी बनाया था। इससे भी क्रूर कोई हो सकता है क्या? ये दानव रूपी इंसान है क्या है? इन्हें इंसान कहना गैर मुनासिब होगा। ये दानव है, हैवान है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है दोस्तों, कि अपने बॉयफ्रेंड को मारकर 300 टुकड़ों में उसके शरीर को बांटकर उसके बाद भी वो उसी फ्लैट में अपने मंगेतर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर चरम सुख प्राप्त कर रही थी। इससे भी कोई क्रूर हो सकता है? लेकिन इसके भी आरोपी का नाम आप याद रखिएगा, मारिया और मैथ्यू, दोनों अलग समुदाय के हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है, तंदूर कांड, जब पति ने पत्नी को गोली मारकर तंदूर में भून दिया था, श्रद्धा मर्डर ने उसकी याद दिला दी। यह बात 1995 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जब दिल्ली के रहने वाले एक ही शख्स ने अपनी पत्नी की अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी थी। मर्डर करने वाले शख्स का नाम सुशील शर्मा है। जरा गौर फरमाइएगा, याद रखिएगा, मर्डर करने वाले का नाम सुशील शर्मा है, कोई आफ्ताब अब्दुल या कोई और नहीं है। और उसकी पत्नी का नाम था नैना सहनी। सुशील को अपनी पत्नी पर शक था और उसके बदले गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, ऐसे में लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने एक दोस्त के होटल को चुना और उसने लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसने तंदूर में लाश को जलाने के लिए लाश के कई टुकड़े कर दिए। दोस्तों देख रहे हैं किस तरह से क्रूरता दिखाई जा रही है। इंसान रूपी दानव है ये लोग। लेकिन तमाम लोगों पर कभी डिबेट आपने देखा? कभी देखा आप लोगों ने कि टीवी पर बैठे ये दल्ले एंकर इन लोगों पर बात कर रहे हो, बड़े बड़े डिबेट कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? लेकिन नहीं। लेकिन एक आफ्ताब, हाँ उसने गलती किया है, उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको फांसी होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं उसको सीधा फांसी हो जाए, कोई सुनवाई ना हो। लेकिन एक आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ गुनाह किया, उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन आफ्ताब के वजह से पूरे इस्लाम धर्म को, पूरे मुसलमान धर्म को निशाना बनाकर लगातार जो है मुसलमानों पर हमलावर होना, मुसलमानों को नीचा दिखाना और खासकर लड़कियों को मुसलमानों के नाम से डराना, ये कहां तक सही है दोस्तों? और हाँ, अगर आफ्ताब ने गलत किया है तो ये जो घटनाएं मैंने बताया है, इन तमाम लोगों ने भी गलत किया। जिन लड़कियों को ये लोग मुसलमानों से डरा रहे हैं, उन लड़कियों को इन लोगों से भी डरना चाहिए। यानी कि कोई भी लड़की किसी से भी मोहब्बत करती है तो जरूरी नहीं है कि आफ्ताब है या अब्दुल है तो वो उसके साथ गलत कर सकता है। गलत करने वाला राकेश भी, राजेश भी और कोई भी हो सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा जरूरी है और इस तरह से जो है किसी भी घटना पर हिंदू मुसलमान करना भी बहुत गलत बात है दोस्तों। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।